हम बात करेंगे सुलगते सवाल में, उस बड़े सुलगते सवाल की जो कि आया है मध्य प्रदेश के बड़वानी से। जी हां, यहां के शहरवासी इस बात से परेशान हैं कि उनके शहर में जगह जगह गड्ढे हैं, और ये गड्ढे केवल मौसम की वार की वजह से नहीं बने हैं, बल्कि इन गड्ढों का गुनहगार कोई और है। तो बड़वानी में ये जो गड्ढे हैं, इनका गुनाहगार कौन है, किस तरीके से ये गड्ढे बने, क्यों ये गड्ढे खत्म नहीं हो रहे हैं, गड्ढे इस तरीके से परेशान लोगों को क्यों कर रहे हैं, इन्हीं सब बातों को आज हम अपने सुलगते सवाल में लेने वाले हैं। और इसी सुलगते सवाल को आज हम डिस्कस करेंगे, जानने का भी प्रयास करेंगे और जिम्मेदारों से सवाल के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। पहले देखिए ये रिपोर्ट। गड्ढों से भरी ये सड़क बड़वानी की है। यहाँ गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे, पता ही नहीं लग रहा। ये हाल इसलिए है क्योंकि शहर में श्रीराम कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किए जा रहे सीवरेज लाइन के काम से जगह जगह शहर के अलग अलग क्षेत्रों में गड्ढे हो गए हैं। इससे जनता परेशान है। कई लोग गड्ढों में गिर चुके हैं, कई कीचड़ से परेशान हैं, जिसको लेकर कई बार ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। शहर में चारों तरफ रास्ते बंद हैं। एक साथ कई जगह काम शुरू करने से ये परेशानी शहरवासियों को उठानी पड़ रही है। शहर के सीवरेज सिस्टम में सुधार कार्य लोगों की मुसीबत बन गया है। श्रीराम कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदारों द्वारा जल्द प्रोजेक्ट पूरा करने के चक्कर में लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। एक जगह काम शुरू कर खत्म नहीं करने से सभी को तकलीफ हो रही है। वहीं प्रशासन भी आंखें मूंद कर बैठा है। MPUSP के तहत 220 किलोमीटर की सीवर लाइन डाली जा रही है, जिसके चलते शहर में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं जनता से उनकी परेशानियाँ। परेशानी ये है कि यहाँ से वहाँ तक पूरे वार्ड में खोदा हुआ है, कीचड़ कर रखा है, डामर रोड खोद दिए हैं, मिट्टी पड़ी है, गड्ढे हो गए हैं, चेम्बरों भी ऐसे बनाए हैं, ऊपर आ रहे हैं, कहीं गड्ढा हो रहा है, कुछ है, समस्या ही समस्याएं हैं। आने जाने वालों को भी समस्या होती है। स्कूल के बच्चे हैं, निकलते हैं कीचड़ में गिर जाते हैं, स्लिप हो जाती है गाड़ियाँ भी, बहुत सी समस्याएं हैं। सीवरेज लाइन जो है नगर की जनता की सुविधा के लिए शासन के द्वारा विदेशी ऋण लेकर मतलब संचालित की जा रही है, और नर्मदा नदी में सीवरेज नहीं जाए, एक ये भी इसका एक तो बड़ा कारण है जिसके लिए सीवरेज लाइन डाली जा रही है। वर्तमान में जो कंपनी काम कर रही है, ये कंपनी को दूसरी बार में टेंडर मिला हुआ, क्योंकि इसके पूर्व में कंपनी काम कर रही थी जो अधूरा काम छोड़कर भाग गई थी। कंपनी के द्वारा कोई योजनाबद्ध तरीके से कार्य नहीं किया जा रहा है। जहाँ मर्जी में खोदा जा रहा है, रिपेयरिंग कार्य उसके बाद होना चाहिए, वो गुणवत्ता और गाइडलाइन के अनुसार नहीं किया जा रहा है। श्रीराम कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जिन पर शिकायत के लिए संपर्क लिखा है, लेकिन कोई मोबाइल नंबर नहीं दिया है। शहरवासी समस्या होने पर किसे शिकायत करें, ये भी एक बड़ा सवाल है। शहर की सबसे ज्वलनशील समस्या सीवरेज लाइन कंपनी द्वारा सीवरेज का काम नगर में किया जा रहा है, लेकिन कई लंबे समय से काम किया जा रहा है। पूरे शहर में सभी दूर खोद रखा है और सारे लोग परेशान हैं। यहाँ तक नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष राकेश सिंह यादव और कांग्रेस पार्षदों ने कीचड़ में बैठकर भी विरोध प्रदर्शन किया, और जहाँ काम चल रहा था घटिया, उसका भी विरोध किया, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। आइए जानेंगे शहर में सीवरेज की क्या स्थिति और क्यों परेशान है लोग। भाई साहब, क्या परेशानियां आ रही है? मेरा नाम राकेश सिंह यादव है। इस समय आप जो है मुख्य मार्ग वार्ड नंबर 12 और 13 के मुख्य मार्ग में खड़े हैं। सीवरेज कंपनी वालों से नगर की जनता इतनी त्रस्त हो गई है कि अब किसी भी वक्त उनका आक्रोश फूट सकता है। मजे की बात ये देखिए कि UMP-UDC जो इस काम को देखती है, इस काम की मॉनिटरिंग जिसको करना है, वो सीवरेज कंपनी के कुचल्ले या कह सकते हैं कि एक तरह से सहयोगी होकर काम कर रहे हैं, बजाय उनको ये चीज देखने के। एक भी बार उन्होंने कहीं MP-UDC के लोग कहीं दिखते ही नहीं है। नगर की जनता बेहद परेशान है, बेहद आक्रोश है। अब तो ये कह सकते हैं हम कि नगर की जनता के साथ साथ हमारे जो नगर पालिका अध्यक्ष है, वो भी इतनी त्रस्त हो गई कि उनको जाकर ज्ञापन देना पड़ा। अमूमन पूरे शहर का यही हाल है, और आंख कान नाक सारी चीजें बंद कर MP-UDC सोया हुआ है, जिसके जुम्मे ये सब देखने का काम है। उसने तो बिल्कुल आंखें मूंद ली है। तो ये है राकेश सिंह यादव,
इन्होंने बताया कि कई बार ज्ञापन, कई बार विरोध प्रदर्शन के बाद भी एमपीयूडीसी के अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। आखिर पूरे शहर के लोग परेशानियों से घिरे हुए हैं। इधर इस समस्या का हल निकालने हमने सीवरेज का काम कर रही श्रीराम कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार को दूरभाष से संपर्क किया, लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिला। फिलहाल सड़कें बदहाल है और जिम्मेदार बेसुध। कंपनी की मनमानी का खामियाजा आम लोग भुगतने को मजबूर हैं। सड़कों की सुध ना तो कंपनी ले रही है और न ही प्रशासन। समय के साथ हालात ये हैं कि बड़वानी अपने आप में उपेक्षित महसूस कर रही है। कंपनी पर सरकार की मेहरबानी भी कई सुलगते सवाल खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो देखा आपने किस तरीके से गड्ढे हैं और इन गड्ढों का गुनहगार भी कौन है वो भी समझ में आया, क्योंकि सीवरेज लाइन बिछाने के लिए जिस कंपनी को ठेका दिया गया था उसने कुछ बेतरतीब इस कदर से काम किया कि बड़वानी गड्ढों से भर गया है और सड़कें जैसे नदारत सी हो गई है। और यही हमारा सुलगता सवाल है कि आखिर इन गड्ढों के गुनहगार को पकड़ा क्यों नहीं जा रहा, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और इसका खामियाजा आम लोग क्यों भुगत रहे हैं। तो एक एक करके कड़ी दर कड़ी हम इस पूरे मामले को खोलने की कोशिश करेंगे और सूरत हाल तो हमने आपको दिखाई दी, लोगों की बात भी आपको सुना ही दी, जिम्मेदार किस तरीके से बचने की कोशिश कर रहे हैं वो भी हमने आपको बता ही दिया। दृश्य आप देखिए कैसे बारिश में गड्ढों के बीच से गाड़ियां निकल रही हैं और सीवरेज लाइन खोजने वाली कंपनियां बेतरतीब रूप से अपना काम कर रही है। वो अगर सही ढंग से सही प्रबंधन के साथ काम करती तो शायद सीवरेज लाइन भी बिछ जाती और गड्ढे भी पट जाते, क्योंकि ये जिम्मेदारी है उन कंपनियों की जो कि सीवरेज लाइन के नाम पर सड़कों को खोद तो देती हैं लेकिन उन्हें पाटती नहीं। एक एक करके जवाब लेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं ऑन स्पॉट ऑन द ग्राउंड कि हमारे संवाददाता मौजूद हैं विजय निकुंज जी, जो कि बताएंगे कि आखिर वहां पर हो क्या रहा है। लोगों की पहले परेशानी को हम जानने की कोशिश करेंगे और दृश्य भी देखना चाहेंगे कि आखिर सड़कों की वहां पर क्या स्थिति है। विजय जी बताइए पहले तो कि क्या स्थिति है और लोग क्या कह रहे हैं। सीवरेज का काम शुरू हुआ था 2019 से। कोरोना काल की वजह से ये काम पूरा नहीं हो पाया। 5 साल बीत गए लेकिन अभी भी वही स्थिति है। कंपनी बदल गई लेकिन काम का रवैया नहीं बदला है। लोग परेशान हैं। लोग इतने परेशान हैं कि एक साथ काम शुरू होने से सारी जगह पर खुदाई हो गई है और लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। कितनी जगहों पर कई लोग गड्ढों में गिरे। जी कितनी जगहों पर यह स्थिति बनी है, कितनी सड़कों पर यह स्थिति है? जी मैं बताना चाहूंगा कि शहर के 24 वार्डों में यही परेशानी है। जहां भी जाओ गड्ढे ही गड्ढे, कोई निकल नहीं सकता, आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। अपने घरों से बाहर निकलने में लोगों को सोचना पड़ रहा है। कई लोग गड्ढों में गिरे, कई महिलाएं गड्ढे में गिरी, कई फिसले, लोग कहीं फिसले। और अभी भी शहर में ये स्थिति है कि चेंबर डालने के बाद भी रोड पूरा नहीं हुआ है। नगर पालिका के भरोसे सीवरेज कंपनी ने छोड़ दिया है कि नगर पालिका रोड बनाएगी तब ये रोड बन जाएगा। और जहां सीमेंटीकरण वाले रोड है वहां पर उन्होंने मतलब ये जो बराबर तो किया है लेकिन चेंबर ऐसे हैं जो गड्ढों में है जिनमें पानी भर रहा है और लोग बीमार होने की आशंका है। बिल्कुल, तो एक समस्या कई समस्याओं को खड़ा करती है, वही कुछ दिखाई दे रहा है कि एक तरफ तो सीवरेज लाइन भी पूरी नहीं बिछ पाई है, दूसरी तरफ गड्ढे हो गए हैं और गड्ढे की वजह से पाइपलाइन भी टूट गई है, पानी गंदा मिल रहा है, लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। तो कई तरीके की स्थितियां बन रही है और जैसे कि हमने बताया कि नागरिकों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो पहले चलते हैं मनीष जैन के पास, जो कि बड़वानी के नागरिक हैं और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उन्होंने क्या महसूस किया है
किस तरीके की स्थितियों और समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, जान लेते हैं मनीष जी से। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। थैंक यू सर। जी बताइए, वहां पर क्या समस्या है? क्या गड्ढे अब भर दिए गए हैं या अभी भी वैसी स्थिति है? बहुत खराब स्थिति है सड़कों की। सीवरेज लाइन डलने के बाद में सड़कें खोद दी गई है। जगह जगह उनने गड्ढे खोदने के बाद में काम किया नहीं है। जो उन्होंने चैम्बर ढक्कन बनाए वो ऊपर नीचे बना दिए हैं। आने जाने में पैदल चलने वालों को, राहगीरों को, बुजुर्ग लोगों को, गाड़ी वालों को और विशेषकर महिलाओं को बहुत दिक्कत जा रही है। गाड़ी स्लिप हो रही है, गिर रहे हैं। कॉलोनी की स्थिति बहुत बदतर है। सीवरेज पाइपलाइन जो कंपनी काम कर रही है व्यवस्थित काम कर नहीं रही है और कई जगह पूरा शहर खुदा पड़ा है। बिल्कुल। तो इस बात की शिकायत आप लोग ने किसी को की है क्या? किसी को बताने पर क्या जवाब मिलता है? जनप्रतिनिधि को मालूम है सबको, किनको बोले। बड़वानी से 2 सांसद हैं, एक राज्यसभा सदस्य, एक लोकसभा सदस्य। नगर पालिका परिषद भारतीय जनता पार्टी की है, उनके अध्यक्ष वो लोग भी इस चीज को रोज फेस कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर उनको काम करवाने की उनकी मानसिकता नहीं है तो उसके लिए जनता अगले आने वाले चुनाव में उनको अपना निशाना साधेगी और बताएगी, जवाब देगी उनको। चलिए, तो नागरिक तो काफी गुस्से में लग रहे हैं। मनीष जी की बात से समझ में आ रहा है कि लोगों ने तो अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जब जवाब नहीं मिलता तो इस तरीके से नागरिक गुस्सा व्यक्त करता है, नाराजगी व्यक्त करता है, उन्हें हराने की बात कहता है। तो बड़वानी के जो लोग जनप्रतिनिधि हैं, जिस पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, उनको इस बात को समझना होगा कि कहीं ना कहीं इस तरीके की समस्या को दूर करने की जरूरत है। चलते हैं, अब एक और नागरिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिवेंद्र निगम, जो कि और अच्छे से बता पाएंगे कि क्या समस्या है। शिवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। थैंक यू, नमस्ते जी। बताइए, ये बड़वानी में गड्ढों की समस्या पे हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोगों ने बताया कि ये सीवरेज लाइन की वजह से गड्ढे हैं। तो अगर गड्ढे हैं तो ये गड्ढे भरे क्यों नहीं जा रहे हैं? लाइन बिछने के बाद क्या गड्ढे को नहीं भरा जाता क्या? भरा जाता है, लेकिन काफी टाइम लग जाता है उसमें। और दूसरी समस्या ये है कि ये 5 साल से, विगत 5-7 साल से ये अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम चल रहा है। इससे गली मोहल्लों में सड़कों का काम बंद है। किसी प्रकार का कोई विकास कार्य, निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। और दूसरी समस्या ये है कि ये लोग बता भी नहीं पा रहे, क्योंकि इनका कई जगहों पे चल रहा है इस तरीके का कार्य, अंडरग्राउंड ड्रेनेज का, कई दूसरे जिलों में भी। लेकिन मूर्त रूप कहीं पे भी नहीं दिया गया है कि कैसे इससे निजात पाया जाएगा, गंदे पानी से शहर को कैसे निजात मिलेगा, या नर्मदा में नहीं मिलने का जैसे ये बताते हैं। तो अभी तक ये 7 साल तो हमारे यही बड़वानी में होगा इसको। और सड़कों की स्थिति यथावत है, बिल्कुल कंडम स्थिति है, कहीं से निकल नहीं सकते। बारिश में तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा शहर की जनता को। ठीक है, चलिए, बारिश में तो दिक्कतें और बढ़ जाती होंगी, क्योंकि गड्ढे जो हैं वो दिखाई नहीं देते, पानी से लबालब रहते हैं, तो लगता है कि वो गड्ढे नहीं है, सड़क है। और वहां पर जब अनजाने में लोग वहां पर चलते हैं तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। और एक और हमारे साथ नागरिक जुड़ रहे हैं, बलराम यादव, जो कि बड़वानी के ही नागरिक हैं। उनसे भी बात कर लेते हैं, फिर जनप्रतिनिधियों की ओर रुख करेंगे। बलराम जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। बलराम जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी, मिल रही है आवाज। जी बताइए, ये समस्या तो हम सुन रहे हैं कि बहुत दिनों से है, हल क्यों नहीं हो पा रही? क्या आप लोगों की कोई सुन नहीं रहा है या सुध नहीं ले रहा है? मेन समस्या ये है कि जो जिम्मेदार है बड़वानी में, नगर पालिका जो है बीजेपी की है। अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री से लेकर सांसद है, नपा अध्यक्ष है और पार्षद है, पूरे बीजेपी की पैनल है। उसके बाद भी बीजेपी खुद, यहाँ की जो परिषद है बीजेपी की, वो खुद जाकर आवेदन कर रही है कि हमारी कोई चल नहीं रही। बड़ी अजीब बात है। पता नहीं सीवरेज लाइन वालों ने ऐसा क्या जादू कर रखा है कि जो बीजेपी के नेताओं की भी नहीं सुन रहे हैं। यहाँ पे स्थिति इतनी दयनीय है, हर गली को खोद रखा है पूरी बड़वानी की, और अधूरा काम छोड़ के दूसरी जगह काम करने लगते हैं। इससे कई तरह की दुर्घटनाएं भी हुई है वाहनों की, और कई बार झगड़े जैसी नौबत आई है। ठीक है, झगड़े जैसी नौबत आई है, लेकिन इसको ठीक नहीं किया जा रहा है। ये कंपनी वाले क्या बोलते हैं? कंपनी से कभी कोई संपर्क करने की कोशिश हुई क्या? कंपनी वालों को हम बोलते हैं, लेकिन उनकी पता नहीं क्या दादागिरी है ऐसी, पता नहीं क्या जादू कर रखा उन्होंने
न तो अधिकारियों की सुन रहे हैं, न बीजेपी के नेताओं की सुन रहे हैं, न कांग्रेस के नेताओं की सुन रहे हैं। पता नहीं इनका क्या सेटलमेंट है ऊपर से कि जो मनमाना काम कर रही है। चलिए, और इसीलिए हम इस तरीके के सवालों को जनता के बीच लेकर आते हैं कि जब कोई नहीं सुनता तो टीवी 24 उनकी आवाज बनता है और लोगों तक बात पहुंचाने की कोशिश करता है। एक एक करके चलते हैं, पहले जन प्रतिनिधियों के पास जाएंगे, उसके बाद संवाददाता के पास हम जाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे नगर पालिका और वहां के पार्षद से। पहले समझ लेते हैं समस्या क्या है, उसके बाद हम संवाददाता के पास फिर से जाएंगे। तो पार्षद हमारे साथ जुड़ रहे हैं ईश्वर यादव, जो कि वहां एक वार्ड के पार्षद हैं, और क्योंकि उनके वार्ड में ज्यादा समस्या है तो उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। ईश्वर यादव जो कि वार्ड पार्षद हैं। इसके बाद हम रुख करेंगे नगर पालिका के अध्यक्ष की ओर, जो कि भाजपा के बताए जाते हैं। उनकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए उनसे भी संपर्क करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर समस्या कहाँ है। अश्वनी चौहान है वहां के नगर पालिका अध्यक्ष। तो समस्याएं लगातार बनी हुई हैं, और जैसा कि हम बता रहे हैं कि ये समस्या ऐसी है जिसे हल किया जाना था, आसानी से हल भी हो सकती थी, लेकिन इस ओर शायद ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे संवाददाता विजय नुकुम जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे समझते हैं पहले आखिर दिक्कत कहां पर है। विजय की ओर रुख करते हैं। विजय निकुंभ हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। विजय, ये समस्या तो कई सालों से है, जैसे कि 2019 से बताई जा रही है कि समस्या बनी हुई है। क्या आप लोगों ने बात की, पत्रकार के नाते आप लोगों की किसी से बात हुई है क्या? नगर पालिका अध्यक्ष, कलेक्टर क्या बोलते हैं इस मामले में? जी, मैं बताना चाहूंगा कि इस बारे में कई बार ज्ञापन हुए, कई बार अधिकारियों से भी चर्चा हुई, और एमपीयूडीसी तो कोई ध्यान देती नहीं है। अधिकारियों ने बताया था कि हम इस पर पूरी वॉचिंग करवाएंगे। नगर पालिका में एमपीयूडीसी की एक कमेटी बनेगी, कमेटी जो पूरा नियंत्रण करेगी, सभी दूर जाकर चेक करेंगी कि काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है, इस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। लेकिन एमपीयूडीसी के कर्मचारी या अधिकारी उनका कोई ध्यान नहीं है इस तरफ। एक या दो बार मुझे वो मिले थे और उनसे मैंने बोला था कि ये ईंटें जो आप लगा रहे हैं चेम्बरों में, ये तो पूरी कच्ची है। तो उन्होंने कहा था कि हमने कई बार कहा है कि ये चेंज कर दो, ये उपयोगी नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी श्रीराम कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। विजय, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुनील मदन लाल शर्मा, जो कि इस पूरे सीवरेज लाइन के कॉन्ट्रैक्टर हैं एसएमएस ग्रुप के। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं जी। मैं इस सीवरेज लाइन का कॉन्ट्रैक्टर नहीं हूं सर। मैं बड़वानी में निवास करने वाला एक नागरिक हूं जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है। नंबर अच्छा, ठीक है। चलिए, आपको तकनीकी जानकारी भी होगी। बिल्कुल ठीक है। मैं जो भी बात कहूंगा सर, वो एज ए कॉन्ट्रैक्टर कहूंगा या एज ए बड़वानी का नागरिक कहूंगा, एज ए सीवर लाइन का कॉन्ट्रैक्टर नहीं कहूंगा। बिल्कुल, चलिए समझ गया मैं आपकी बात। सुनील जी, लेकिन आप ये बताइए, एक कॉन्ट्रैक्टर होने के नाते कॉन्ट्रैक्टरों को एक नियम होते हैं कि भाई लाइन बिछी, गड्ढा खुदा, उस गड्ढे को फिर से बराबर किया जाए। क्या इसका पालन हो रहा है क्या वहाँ? सर मैं सर अपनी बातें सिर्फ आपको छोटे से शब्दों में कहूंगा, उससे सारी बातें साफ हो जाएगी। सर बिल्कुल दिशाहीन तरीके से काम चल रहा है। कोई माँ बाप नहीं है काम का, कोई देखने सुनने वाला नहीं है, सब मनमर्जी का काम हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि बड़वानी की जनता इस बात से अनभिज्ञ है कि ये जो काम हो रहा है, ये 110 करोड़ रुपए का जो कर्जा है, इनको अपनी जेब से आगे जाके भरना है। अभी ये बताया जा रहा है बड़वानी की जनता को कि ये 110 करोड़ रुपए का जो है वो सरकारी अनुदान है। ये बिल्कुल जो है ये मिथ्या बात फैलाई जा रही है। ये 110 करोड़ रुपए का कर्ज है सर बड़वानी नगर पालिका के ऊपर, जिसको बड़वानी की जनता को आगे चल के किस्तों में भरना है सर। जी। तो मेरा आपसे यही कहना है सर कि काम जो है वो बिल्कुल दिशाहीन तरीके से चल रहा है। कोई प्रॉपर जो है वो मास्टर प्लान नहीं है। सिर्फ कागजों की भरपाई करने के लिए, दिखावे के लिए और एमबी भरने के लिए और पेमेंट निकालने के लिए जो काम हो सकता है सर वो हो रहा है। और मुझे एज ए कॉन्ट्रैक्टर इस बात का यकीन है कि ये काम कभी भी पूरा नहीं होने वाला है।
ये काम जिस मकसद से बनाया गया है वो मकसद में ये प्रोजेक्ट कभी भी पूरा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? कारण क्या दिखता है आपको? इसका कारण सर ये है कि जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, मैं बताऊं आपको, इसके सबसे बड़े कारणों में एक तो ये है कि एक तो दिशाहीन तरीके से काम चल रहा है, पहली बात। और बड़वानी हमारी बहुत पुरानी बसाहट होने के कारण सर 2 तरह के घर हैं बड़वानी में। हमारे जो पुराने बसे हुए घर हैं सर, उसमें पानी निकलता है पीछे की तरफ से, और जो नई कॉलोनीज है उसमें पानी का डिस्पोजल आगे से होता है सर। तो ये इस नाली को ये जो सीवर लाइन का जो काम चल रहा है उसमें इस बात को कंसीडर नहीं किया गया है कि कुछ घरों का निकास आगे है, कुछ घरों का पीछे है। उन लोगों को सिर्फ रनिंग मीटर बुक करना है, इसलिए किसी लाइन में, किसी कॉलोनी में पीछे की तरफ खोदे जा रहे हैं, किसी कॉलोनी में आगे की तरफ खोदे जा रहे हैं। चेंबर, आदमी अपने घर से चेंबर में पानी कैसे लाएगा इसका किसी के पास में कोई जवाब नहीं है सिर्फ। और दूसरी बात ये कि कोई सर्किट नहीं बनाया गया है, मतलब ये पानी कहाँ जाएगा, वहां से कहाँ जाएगा, वहां से कहाँ जाएगा, उसमें बीच में कई जगह ब्लॉक्ड है वो पानी। बिल्कुल। चलिए, आपने बहुत तकनीकी बातें बताई हैं, इन सब बातों का भी जवाब हम लेंगे, लेकिन बात सब समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी दिक्कत है और मैनेजमेंट में कहीं गड़बड़ी है, सही ढंग से मैनेज नहीं की गई है चीजें, इसलिए ये समस्या बनी हुई है और ये समस्या जल्द खत्म होती हुई दिख नहीं रही है। हमारे साथ नगर पालिका के अध्यक्ष जो अश्वनी चौहान हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन उनके प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। चलिए। हेलो, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हाँ मिल पा रही है जी। बताइए, चौहान जी कहाँ हैं? उनसे बात नहीं हो पा रही है, लेकिन ये जो समस्या है ये तो आपको भी पता होगी, सीवरेज लाइन के कारण गड्ढे बने हुए हैं। इन गड्ढों के गुनाहगार कौन है भाई? नगर पालिका आप लोग संभालते हैं, ये समस्या क्यों बनी हुई है? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि सीवरेज लाइन का काम एमपीआरडीसी देखती है, इसमें नगर पालिका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। फिर भी हमने जितने भी नगर पालिका में जो काम हो रहे हैं सीवरेज लाइन के, वहाँ पे जितने भी जहाँ भी अभी काम चल रहे हैं वहाँ के हमारे रोड स्वीकृत हैं और कम से कम 3 से 4 रोड तो भी बन भी रहे हैं। नहीं, रोड तो बन जाएंगे, पर ये लाइन तो फिर से ठीक से जुड़ी नहीं है, फिर से खोद देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कब तक हो जाएगा? ये एमपीआरडीसी की योजना है सर, और इसको लगभग होने में 1 साल के लगभग का बता रहे हैं वो टाइम, जैसे हमने सीवरेज वालों से हमने बुला के हमने उनसे जब जानकारी ली थी तब। ठीक है। चलिए, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कंपनी है उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? कोई जुर्माना लगाइए, आपको इसकी वजह से परेशानी हो रही है, नगर पालिका की बदनामी हो रही है, ये कार्रवाई कौन करेगा? ये इसके लिए बात हुई है क्या? बिल्कुल, इस विषय पे हमने माननीय मंत्री जी और सभी को लेटर भी लिखा हुआ है, कलेक्टर साहब को भी हमने उस चीज से अवगत कराया है, और हमारी तरफ से गत 2 साल से जितने भी इन्होंने काम अगर गलत कर रहे तो हमने उनमें ऑब्जेक्शन उठा के लेटर लिखे हैं और हमारे पास में ऑन रिकॉर्ड वो रखे भी हुए हैं। चलिए, ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप चीजों को समझ रहे होंगे और इन बातों को भी समझ रहे होंगे कि लोगों में काफी आक्रोश है, जनता नाराज है और उनकी नाराजगी आप लोगों को भारी पड़ सकती है आने वाले दिनों में। इसलिए सड़कें जल्द से जल्द अगर नहीं बनाएंगे तो आप लोगों को ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल तो जनता परेशान है। अब एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे संवाददाता विजय निकुंभ के पास और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो जिम्मेदार लोग हैं जिनसे हमने संपर्क किया, जिसमें मोनू दरबार है, बिजनेसमैन है, राजलक्ष्मी केला ग्रुप के हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, बनवारी लाल यादव जो कि सीडीओ हैं, उनसे भी संपर्क नहीं हो पाया, फोन वो काट दे रहे हैं। इसके अलावा विधायक हैं बड़वानी के रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रंजन मंडलोई हमारे साथ हैं, विधायक बड़वानी। विधायक जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। रंजन मंडलोई विधायक बड़वानी हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन अभी फोन उन्होंने काट दिया है। मेरी आवाज आपको मिल पा रही है रंजन जी? हाँ बताएं। जी, हम बता रहे हैं कि बड़वानी के लोगों को किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं सीवरेज लाइन की वजह से बने गड्ढों से। ये गड्ढे खत्म ही नहीं हो रहे, लगातार बने हुए हैं, लोग परेशान हैं,
और ये शिकायत हमारे पास भी आई है। हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। एक विधायक होने के नाते इन्हें आप खत्म करने के लिए, इन गड्ढों को खत्म करने के लिए क्या प्लान बना रहे हैं? कोई बात हुई है क्या आपकी? को लेकर बड़वानी के हर मतलब हर गली में और इसमें क्या है कि 24 घंटे के अंदर उनको टेम्पररी काम करना चाहिए और उसके बाद 7 दिन के अंदर परमानेंट काम करना चाहिए। ये बिल्कुल काम हुआ नहीं है। इस संबंध में मैंने कलेक्टर को लेटर भी लिखा, शिकायत भी की थी और नगर पालिका में सीएमओ से बात भी करी, तो उल्टे नगर पालिका के सीएमओ और अध्यक्ष ने ज्ञापन दिया कि हमारे यहाँ रोड खोद दी और सीवरेज लाइन नहीं बनाए, जबकि शहर के अंदर कोई भी काम होगा तो बिना नगर पालिका की अनुमति के होना नहीं है। नगर पालिका सीएमओ को के बिना अनुमति के कोई सड़क खोदी नहीं जा सकती है और उसके बावजूद सीवरेज के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और ऐसा लगता है कि सीवरेज कंपनी के तार कहीं से कहीं राजनीतिक रूप से मजबूत जुड़े हुए होंगे, जिसकी वजह से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये बात तो आप विधानसभा में उठा सकते हैं, कार्रवाई होगी वहां अगर बात उठाएंगे तो। मैंने इस संबंध में कलेक्टर साहब से भी चर्चा करी, कलेक्टर को लेटर भी लिखे हैं और जो सीवरेज लाइन डाल रहे हैं उनके अधिकारियों से भी बोला है कि भाई आप नियम के हिसाब से काम करो और जहां वहां आप पहले जितनी सड़क खोद सकते हो और उसको पूरा कर सकते हो उतनी करो, लेकिन उन्होंने मनमर्जी करते हुए पूरे शहर में एक साथ खोदाई चालू कर दी और उसको वापस से सीलिंग या रिपेयरिंग का काम नहीं किया, जिसकी वजह से लोगों को बहुत समस्या हो रही है और बहुत परेशान है। चलिए, लेकिन हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि इस मसले को आप और ऊपर तक पहुंचाएंगे, मुख्यमंत्री तक आप पहुंचाइए, पत्र लिखिए और ऐसा लगता अभी मैंने अभी यहाँ कलेक्टर साहब से चर्चा करी, कलेक्टर साहब ने भी लेटर जारी करा है नगर पालिका को और इसके बाद यदि यहाँ से ये काम त्वरित नहीं होता है तो हम भोपाल में भी संबंधित विभाग के मंत्री से मिलेंगे और जरूरत पड़ी तो विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाएंगे। बिल्कुल, और क्योंकि उठाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2019 का ये मसला है। 2019 से लोग लगातार परेशान हैं। आप कोशिश करिए जल्द से जल्द ये मसला सुलझे और जो लोग जिम्मेदार हैं वही हम बता रहे हैं कि इन गड्ढों का जो भी गुनहगार है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और आप क्योंकि जिम्मेदार विधायक हैं इसलिए ऐसे मसलों को जल्दी से जल्दी हल करने के प्रयास करेंगे, यही उम्मीद रखते हैं। आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़वानी की समस्या लगातार बनी हुई है और हम बता रहे हैं कि इसको लेकर जन आंदोलन हो चुका है, लोगों ने अपनी बातें भी रखी है, उसके बावजूद जो है समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और पूरा इसमें जो दारोमदार है वो प्रशासन का है, क्योंकि गलतियां कंस्ट्रक्शन पर होती है लेकिन प्रशासन का काम है उन सब बातों को देखना जो कि वो देख नहीं पा रहे। इस पूरे मसले में हमारे साथ हमारे संवाददाता विजय निकुंज जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। और ये गड्ढों के गुनहगार कौन है वो तो पता चल गया, लेकिन इन गुनहगारों को सजा कौन देगा, इसके लिए ये सवाल हम आज सुलगता हुआ छोड़ के जा रहे हैं। अगली बार इस खबर की हम फॉलो अप भी लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये गड्ढे सुधरे कि नहीं। फिलहाल आज टीवी 24 की इस खास पेशकश सुलगते सवाल में इतना ही। अगली बार नए सुलगते सवाल के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।